ठीक है बेटा। तो पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि मैं ये देखूंगा आपको याद भी है, क्योंकि मुझे अभी पढ़ाना है सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं चाहता हूं मैं ये देखूं आपको पहले वो याद भी है या नहीं है। तो बेटा हमने बोला था हार्ट जो है वो एक डबल पंप है। क्या है बेटा? डबल पंप। क्योंकि हार्ट जो है इसको हमने टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया है, लेफ्ट एंड राइट। किससे बेटा? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से जिसका नाम हमने सेप्टम रखा है। उसके बाद हमने कहा इसमें बेटा क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स। ठीक है बेटा, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। और हमने कहा था ऑरिकल्स अपर होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स, स्मॉल होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है बेटा, जो बेटा जिनको हम क्या बोलते हैं? रिसीविंग चैम्बर्स, जो ब्लड को रिसीव करते हैं। और हमने कहा था राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल आपस में सेपरेट हुआ है। किससे बेटा? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ठीक है बेटा। और हमने कहा था राइट ऑरिकल रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बेटा, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स थ्रू वेन्स। ठीक है बेटा, वेना कावाज। ठीक है। और हमने कहा था जो लेफ्ट ऑरिकल है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड। और बेटा हमने कहा था इन दोनों के दरमियान, ये जो बेटा हमारा इन दोनों के दरमियान ये सेप्टम है जो इस इंटरमिक्सिंग को रोकता है, वरना राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बेटा, लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर इनके दरमियान सेप्टम नहीं होगा तो ये ब्लड क्या हो जाएगा? मिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने कहा ये जो सेप्टम होता है ये मिक्सिंग रोकता है, और जो हमारा राइट ऑरिकल होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देता है? राइट वेंट्रिकल को। ठीक है बेटा। और लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देता है बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है। और हमने कहा था ओपनिंग ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स और गार्डेड बाय एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ठीक है बेटा, ये जो ओपनिंग होती है बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, इसके लिए एक दरवाजा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, जो ऑर्टिकल्स और वेंट्रिकल्स के दरमियान होता है, विच अलाउज ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, जो खाली क्या करता है? एलो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। उसके बाद बेटा हमने कहा फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। ठीक है। उसके बाद हमने कहा वेंट्रिकल्स का, हमने कहा वेंट्रिकल्स लोअर होते हैं, लोअर हिस्से में, और ये लार्ज होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, और इनको हम कहते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। क्या कहते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में सेपरेट हुए हैं एक थिन इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से, जो प्रिवेंट करता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद हमने कहा बेटा पल्मोनरी अरोटा, ये अराइज होती है राइट वेंट्रिकल से, और बेटा ये कैरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां तक बेटा? लंग्स तक। और सिस्टमिक अरोटा ये अराइज होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से कहां तक बेटा? बॉडी टू अदर, फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अदर पार्ट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने कहा origin of both the great arteries from the ventricles are guarded by semilunar valves, semilunar valves to prevent the blood from great arteries to ventricles। ठीक है बेटा, इतना हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में कहा। अब देखिए बेटा, हमने कहा था जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट में वाल्व्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वाल्व्स, जो बेटा क्या करते हैं? इंटरमिक्सिंग को रोकते हैं। ठीक है बेटा, इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। एंड दीज वॉल्व्स आल्सो प्रोवाइड साउंड्स, दीज वॉल्व्स आल्सो प्रोवाइड साउंड्स। लिखिए बेटा आप वाल्व्स पहले। वाल्व्स, फ्लैप्स ऑफ, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैप्स ऑफ फिब्रस टिश्यू, फिब्रस टिश्यू, फ्लैप्स ऑफ फिब्रस टिश्यूज,
fibrous tissue, flaps of fibrous tissue, ठीक है बेटा, located in cardiac chambers, located in cardiac chambers। आपको बेटा मालूम है हार्ट में स्पेशल ग्रुप ऑफ मसल्स है जिनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, लोकेटेड इन कार्डियक चैम्बर्स, चैम्बर्स कार्डियक चैम्बर्स, हार्ट के चैम्बर्स में, कार्डियक चैम्बर्स लोकेटेड इन कार्डियक चैम्बर्स बिटवीन द वेन्स, बिटवीन द वेन्स, बिटवीन द वेन्स, बिटवीन द वेन्स। उसके बाद हम बेटा कहते हैं इनका काम क्या होता है, दे एंश्योर दैट द ब्लड, दे एंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज, दे एंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन, इन ए सिंगल डायरेक्शन and prevent intermixing of blood, and prevent intermixing of blood, and prevent intermixing of blood। और मेन मकसद क्या होता है इनको सिंगल डायरेक्शन का, कि ब्लड इंटरमिक्स ना हो जाए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरमिक्स ना हो जाए, या बैकवर्ड फ्लो, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, इसको भी ये रोकते हैं, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इसको भी ये बेटा रोकते हैं, हैं? कार्डियक चैम्बर्स बिटवीन द वेन, CARDIAC चैम्बर, CHAMBERS, ठीक है बेटा। ये क्या काम करते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, इसको बेटा रोकते हैं। बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, वाल्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, वाल्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, और ऑफ टू टाइप्स, फंक्शन के बेस पे ये कितने किस्म के हैं बेटा, टू टाइप्स। पहला ऑर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व्स, ऑर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व्स, ऑर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व्स मतलब द वाल्व्स बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, द वाल्व्स बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, जो हमने पिछली बार बताया उस पिछले लेक्चर में, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व्स, इट इज बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स, इट इज बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स, बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स, ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के दरमियान होते हैं। अब द वाल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल, वो वाल्व जो किस किस के दरमियान होता है, राइट वेंट्रिकल एंड ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व, याद रखना बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है। जब हम साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट पढ़ेंगे ना, उस टाइम में बोलूंगा दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, उस टाइम बेटा कंफ्यूज नहीं होना, किसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के दरमियान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। पहली चीज। दूसरी चीज, द वाल्व विच इज बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल,
अब जो किस किस के दरमियान होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल इज नोन एज बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल, MITRAL, मिट्रल वाल्व, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल। ये दो है बेटा, या मिट्रल वाल्व या bicuspid valve. One sound is produced when closure of bicuspid valve takes place. Another sound is produced when closure of tricuspid valve takes place. मतलब बेटा जब ये वाल्व क्लोज होगा, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट ऑरिकल में नहीं, या राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। इसी तरह जब ये वाल्व क्लोज होगा, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये क्या होता है, गॉड, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर में, कि ये दोनों बाउंड है आपस में, किससे बेटा, इन वाल्व से। जब देखो बेटा, जब राइट ऑरिकल में ये वाल्व ओपन होगा, कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, तभी ब्लड कहां जाएगा। इसी तरह बेटा जब लेफ्ट ऑरिकल में ये वाल्व ओपन होगा, कौन सा वाल्व, बाइकस्पिड और मिटीरियल वाल्व, तब जाके ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है बेटा, इसीलिए इन दोनों के दरमियान ये वाल्व्स है। उसके बाद बेटा दूसरा सेमिल्यूनर वाल्व्स, हमने कहा ना जनरल में 2 टाइप्स। पहला टाइप हमने क्या कहा बेटा, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। ठीक है बेटा, अब है दूसरा, उनको हम बोलते हैं सेमिल्यूनर वाल्व्स, सेमिल्यूनर वाल्व्स। हमने कहा ना फंक्शन पे 2 किस्म है, एक को हमने बेटा कहा आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। अब ये सेमिल्यूनर वाल्व्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा, इट इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा। किस किसके दरमियान, लेफ्ट वेंट्रिकल और बेटा किसके दरमियान, अरोटा एंड अरोटा, AORTA, अरोटा। दूसरा ये सेमिल्यूनर वाल्व्स 2 होते हैं, एक होता है बिटवीन अरोटा एंड, देखो बेटा यहां से जब अरोटा आती है, आप देखो यहां से आती है ना अरोटा, ये देखो वो वाली फिगर देखो आप, 1 मिनट जो ना मैंने कल सेंड की, उनको हम बोलते हैं बेटा सेमिल्यूनर वाल्व्स, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के दरमियान, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के दरमियान। देखो बेटा, आप देखो यहां से क्या निकली ना, ये यहां से आप देखो, इसमें भी वाल्व्स है, इसमें भी वाल्व्स है ना, दोनों में इन्हीं वाल्व्स को ये यहां किसके दरमियान जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, यहां से ये किसके दरमियान जाता है, अरोटा। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, सेमिल्यूनर। आप देखो इसको हम क्या कहते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स। ये भी बेटा ये दोनों क्या होते हैं, सेमिल्यूनर। पहला किस किसके दरमियान होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा। दूसरा होता है बेटा इट इज फाउंड बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। किस किसके दरमियान, पल्मोनरी आर्टरी और बेटा एंड राइट वेंट्रिकल, किस किसके दरमियान, बेटा समझ आया। देखो बेटा सेमिल्यूनर वाल्व्स 2 किस्म के होते हैं, कितने किस्म के, एक होता है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा, दूसरा होता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। और फिगर जो हमने ग्रुप में दूसरी फिगर सेंड की है, उस पे आप इजीली देखोगे, बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा, बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने परसों देखा सिस्टमिक आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी कैसे अराइज होते हैं, इनके दरमियान जो वाल्व्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स, सेमिल्यूनर। ताकि बेटा देखो बेटा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा अरोटा में, या अरोटा से ब्लड जाएगा कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसमें भी बेटा चैम्बर्स होते हैं, कब ये जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में, इन दोनों के दरमियान भी क्या होते हैं बेटा, वाल्व्स होते हैं। तो अब कितने किस्म के वाल्व्स हमारे हार्ट में होते हैं, 2 किस्म के। एक होता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एंड बेटा दीज वाल्व्स आर रिस्पांसिबल फॉर हार्ट साउंड। किसके लिए बेटा,
एक तो बेटा हार्ट साउंड, दूसरा इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। हार्ट साउंड, हमारा हार्ट दो साउंड्स प्रोड्यूस करता है, लूब एंड दुब, वो इन्हीं वाल्व्स की वजह से करता है। जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम तभी देखेंगे लूब कैसे कौन प्रोड्यूस करता है, दुब कौन प्रोड्यूस करता है। जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोजर होता है, एक करता है प्रोड्यूस लूब, एक करता है प्रोड्यूस दुब। और बेटा ये दो वाल्व्स किन किन के दरमियान होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आप टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस। मैंने आपको कहा हार्ट में तीन किस्म की सर्कुलेशंस होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड करोनरी सर्कुलेशन। हालांकि करोनरी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। जब आप स्कूल में हार्ट पढ़ोगे ना, जब अगर पढ़ाएंगे ये लेसन फिर आप देखना वो आपको क्या पढ़ाएंगे। हम उस ऑर्गन की सर्कुलेशन नहीं पढ़ते हैं जिसको खुद ब्लड चाहिए, जो खुद ब्लड पे ही सर्वाइव करता है। बिकॉज ये जो ब्लड है यही बेटा हार्ट को क्या देता है, ऑक्सीजन। इसी तरह जो हमारा ब्रेन है, इट इज द मास्टर ग्लैंड। इसके अंदर जो ग्लैंड्स है वो क्या है, इट कंटेन्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। तो आप बेटा लिखिए पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं सीधे मैकेनिज्म उठा सकता था मगर बेटा तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। हमारे तक बाइकस्पिड वालों गई क्लोज, तो दीपियो सर ये बाइकस्पिड वालों कहां से आ गए। मैं बोलता बेटा ट्राइकस्पिड वालों क्लोज हो गए, आप बोलोगे सर ये कहां से आए। ठीक है बेटा। आप देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। इट इज अ पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन, इट इज ए पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन का वो पोर्शन होता है। इट इज ए पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन, इट इज ए पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है बेटा। रेस्पॉन्सिबल फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेस्पॉन्सिबल फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई मुझे बताएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। द ब्लड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखना। कभी कभार आपको डेफिनेशन आती है व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा। द ब्लड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ब्लड जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेस्पॉन्सिबल फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग, आप लिखो रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, carrying deoxygenated blood away from the heart, away from the heart, away from the heart to the lungs, to the lungs, From the heart to the lungs, and then to the lungs, and then brings oxygenated blood back to the heart, oxygenated blood back to the heart। तो बेटा किसे कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन जो बॉडी से क्या काम करता है, वो सर्कुलेशन जो किस ब्लड पे काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा। और जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ले जाता है कहां तक, लंग्स तक, और लंग्स में इसकी प्यूरिफिकेशन करके इसको वापस लाता है कहां तक बेटा, हार्ट तक। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना कहां तक, ले जाना लंग्स तक, लंग्स से इसकी ऑक्सीजनेशन करवा के इसको वापस लाना हार्ट तक। दूसरी सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक SYSTEMATIC, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है बेटा। ये वो सर्कुलेशन होती है, सिस्टमिक हम इसको कहते हैं, सिस्टमैटिक। अच्छा मैंने सिस्टमैटिक लिखा, सिस्टमिक, सिस्टमिक, सिस्टमिक सर्कुलेशन। It is a portion of circulation
it is a portion of circulation, it is a portion of circulation where the oxygenated blood, where the oxygenated blood is pumped, where the oxygenated blood is pumped from the heart to every organ, from the heart to every organ and tissue, every organ and tissue in the body, every organ and tissue in the body. सर लेकिन ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट करता है सेल के साथ इन द ऑर्गन एंड टिश्यू इन द बॉडी। हमने तो सेल की बात ही नहीं की, हमने क्या कहा? अब देखो बेटा, हमने क्या कहा? हमने कहा it is the portion of circulation where the oxygenated blood is pumped from the heart to every organ and tissue in the body, organ or tissue in the body, and deoxygenated blood comes back again to the heart. Deoxygenated blood comes back again to the heart. ये वो सर्कुलेशन होती है जहां हार्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड। कौन सा ब्लड बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारे बॉडी ऑर्गन्स को और सारे बॉडी टिश्यूज को। और बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस लाया जाता है कहां तक? हार्ट तक। हार्ट से वो कहां जाएगा? लंग्स में। लंग्स में उसकी क्या होगी? प्यूरिफिकेशन, फिर वापस आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसीलिए बेटा there are two types of circulations. There are comes back to the heart. There are two types of circulations. This is the reason double circulation exists. आपको क्वेश्चन आता है what is double circulation? क्वेश्चन आपको क्या आता है? What is double circulation? Double circulation means heart acts as double pump. Heart produces two types of circulations. One is pulmonary circulation in which heart works on deoxygenated blood. Heart takes deoxygenated blood from every body and purify it into the lungs. ठीक है बेटा? After purification it comes back to heart. And in systemic circulation all oxygenated blood are distributed to every body part, every body organ, and deoxygenated blood are collected once again into the heart. इसको फिर से हार्ट के पास भेजा जाता है। ठीक है बेटा? तो ये इन दो किस्म की सर्कुलेशन के लिए ही हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। हम क्या बोलते हैं? हार्ट क्या है? डबल सर्कुलेशन। क्योंकि बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम क्या काम करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से लाते हैं और हार्ट तक पहुंचाते हैं। हार्ट से ये जाता है लंग्स तक। एक बार इसकी ऑक्सीजनेशन हो गई उसके बाद वापस इसको कहां तक लाया जाता है? हार्ट तक। और बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम क्या काम करते हैं? प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? सारे